वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो के लिए, मतलब अभी की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम रिस्पेक्ट टू क्लोजर और करेंट वीडियो डिफ़र। तो अभी डिफ़र टॉपिक सीखने जा रहे हैं। डिफ़र एक स्टैक आर्किटेक्चर फॉलो करता है। स्टैक कुछ लोग को नहीं पता होगा क्या होता है, मैं बताता हूँ। स्टैक मतलब होता है कि एक के ऊपर एक रखना। तो अगर आप किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रख रहे हो तो उसको जब निकालने लगोगे तो फिर ऊपर से ही निकालना पड़ता है। जैसे बुक रख दूँ मैं, बुक के ऊपर तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक ऐसे रखते चला जाऊँ, ठीक है। और इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है, ऊपर से ही रख सकते हो। तो जब निकालने जाओगे, अगर पहली बुक निकालनी है जो सबसे पहले रखी थी, सबसे लास्ट में ही निकलेगी। ऊपर से चौथा वाला निकालोगे, फिर तीसरा निकालोगे, फिर दूसरा, फिर जाके पहला। स्टैक आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। इसको दूसरा चीज़ बोलते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले आया है वो सबसे आखिर में जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट दूसरा तरीका हो गया बोलने का। जो सबसे लास्ट में है पहले उसी को निकाला जाएगा। जो सबसे पहले आया है वो सबसे आखिर में जाएगा। एक तरीका ये हो गया बोलने का। एक तरीका ये हो गया कि भाई जो सबसे लास्ट में आया उसी को पहले निकालना पड़ेगा। ये हो गया थ्योरी, साइड रखते थ्योरी। प्रैक्टिकल समझे। अलमारी है या ऐसे कोई ऐसे कंटेनर टाइप का है, चार तरफ का, मतलब ये दीवार है चार तरफ से, उसमें बुक ऐसे रखते चला जा रहा हूँ। 5 बुक रख दिया। सबसे ऊपर वाली बुक पांचवी बुक है ना, निकालना होगा। तो अगर पहली बुक को पांचवा निकालो, चौथा निकालो, तो आपको दिख रहा है जो सबसे लास्ट में आया है पांचवा बुक, उसी को सबसे पहले हटाना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टैक आर्किटेक्चर। एक और होता है क्यू करके। क्यू मतलब लाइन लगाना। लाइन लगाने वाला कंफ्यूज करेगा, वो ठीक इसके उल्टा होता है। जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। जैसे टिकट काउंटर पे आप जाते हो, लाइन लगाते हो ना, काउंटर पे जो सबसे पहले पहुंचा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले जाएगा। वो हो गया फीफो, वो होता है क्यू। इसका ठीक उल्टा होता है स्टैक। स्टैक मतलब लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आया है फर्स्ट आउट, वो सबसे पहले जाएगा। आते हैं डिफर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे दिखेगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, मेन में है अपन, चेकआउट करेंगे, नए ब्रांच को बनाएंगे। कैसे करके करते थे, गेट चेकआउट -b, नया ब्रांच बना रहे हैं इसलिए डिफ़र करके, ठीक है, बना दिया हमने। और अभी हम डिफ़र करके फोल्डर बनाएंगे और फिर हम डालेंगे एक मेन फाइल। मेन डॉट को डाल दिया हमने। पैकेज मेन क्यों एग्जीक्यूट करना है ना, फंक मेन, ठीक है। अब एक फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 11 कर दे। i इक्वल्स टू 1 से चालू करें। 1 से 10 तक की गिनती गिनने वाला हूँ। 0 से 10 तक की क्या ही मतलब है। कुछ लोग की इच्छा होगी 0 से 10 तक की, तो वो कर लेंगे भाई, ना तो उनको कोड काटेगा ना मैं काटूँगा, ठीक है। कर लिए। fmt डॉट प्रिंट एलन में मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपली i को प्रिंट कर दिया। कॉल डैट, मतलब i कुछ एकदम सिंपल अभी बना के रखा है। इसको डिफ़र डालने से पहले का नज़ारा देख लेते हैं कैसा होता है। तो अगर अभी हम देखें तो क्या है, गेट गो मॉड इनिट, गो मॉड टाइडी, और फिर फ्रेश कमांड चलाया। कुछ तो झोल हुआ। हाँ, गो मॉड इनिट की स्पेलिंग सही नहीं मारी थी। अच्छा हाँ, किसी उसके अंदर नहीं हो जहाँ मेन फाइल हो। cd डिफ़र के अंदर जाके करना है ना। अपर की दबा के मैं काम कर सकता था, लेकिन पूरा कोड लिखने जा रहा हूँ। क्यों हो गया फ्रेश, कीबोर्ड डिस्चार्ज है। तो आपको दिख रहा होगा 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 1 से 10 तक गिनती गिन दी। अब डिफ़र में मैंने क्या बोला था, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे आखिरी में जाएगा। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको रोकूँगा पहले तो, ठीक है। ये बिना मतलब का दिमाग चलाएगा।
यहाँ पे लिखूँगा डिफ़र। सिंपल सा, कुछ खास मेहनत की काम नहीं किए, सिंपल सा जो प्रिंट स्टेटमेंट मैं भेज रहा था अब उसको डिफ़र के थ्रू भेज रहा हूँ। और डिफ़र में मैंने बताया था स्टैक फॉलो करता है, जिसका मतलब ये हो गया कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे आखिरी में जाएगा। तो सबसे पहले एक आया था, एक ये प्रिंट हुआ ना, एक प्रिंट हुआ है सबसे पहले, तो सबसे आखिरी में जाएगा। मतलब अगर देखो तो ये सबसे आखिरी में जाना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए 10 की जगह 10 आ जाएगा 1 की जगह पे। क्यों? क्योंकि जो सबसे आखिरी में आया वो पहला हो जाएगा। तो अभी रन करके देखते हैं, गो रन मेन डॉट गो, ऐसा करें, कर दिया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सिंपल था, कुछ मेहनत का काम नहीं लगा। सिर्फ इतना हमको समझना था कि भाई डिफ़र क्या करता है। डिफ़र इस बात का गारंटी लेता है कि जो चीज़ पहले आई है उसको लास्ट में एग्जीक्यूट कराएगा। मतलब इसके पास अभी जैसे दूसरा तरीका एक ये हो गया कि जैसे एक तो ये हो गया, अभी एक तरीका ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ डिफ़र fmt.println, यही वाला ले लेते हैं, बाद में मैसेज चेंज कर देंगे जो भी है। आई की जगह हम लिख देते हैं हेलो, और दूसरे डिफ़ॉल्ट में डाल देते हैं वर्ल्ड। एक और डिफ़ॉल्ट ले देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब आप गेस करो कि क्या होने वाला है। पहले कौन सा डिफ़ॉल्ट आ रहा है? ये वाला, ठीक है। तो अगर ये अलमारी मैंने बना दी तो पहला चीज़ हेलो वर्ड को मैंने उसके अंदर डाल दिया, फिर दूसरा कौन सा आ रहा है? हेलो को अंदर डाल दिया, दूसरा वर्ल्ड को उसके ऊपर डाल दिया। अब मुझे निकालना है तो पहले कौन बाहर निकलेगा? जो प्रिंट होने के लिए जाएगा, वर्ल्ड आएगा, फिर हेलो आएगा। रन करके देखें, होना तो यही चाहिए था, मतलब होना तो यही चाहिए, वर्ल्ड और हेलो, ठीक है, होना यही चाहिए। मेरी कंपाइलर से कोई दुश्मनी तो है नहीं कि मेरे केस में ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो अभी देखते हैं, दो तरीके हो गए, एक तो ये भी हो गया। अब ऊपर वाला जो तरीका है वो, उसमें इसमें क्या कोई अंतर है? क्या कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ है। वहाँ पे मैंने 10 बार कॉल किया था, यहाँ तो 2 ही बार कॉल किया है। इसी चीज़ को मैं आई इक्वल्स टू यहाँ पे 1 लिख दूँ, इसके नीचे वाले में 2 लिख दूँ, ऐसे 10 बार लिख दूँ, वो चीज़ और ये ऊपर वाली चीज़ बराबर ही है, कोई अंतर की बात नहीं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जो डिफ़र के बारे में बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो स्टैक आर्किटेक्चर, दूसरा चीज़ ये है कि आपका कोड जब चल रहा है तो उसमें एरर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो कोड ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल ब्रेक हो सकता है, कहीं भी ब्रेक हो जाए भाई। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल की है या किसी का कोड इस्तेमाल कर रहे हो आप, और उसके कोड में कोई गलती है और आप उसका तो इस्तेमाल करो, तो आप पूरा चेक करने तो बैठे हो नहीं। तो पूरा जब चेक करने नहीं बैठे हो, उसका कोड इस्तेमाल किया, उसका कोड ब्रेक हो गया, इसके चक्कर में आपका कोड ब्रेक हो गया। अब इससे कैसे बचा जाए? तो डिफ़र क्या बोलता है कि डिफ़र बोलता है कि तुम एक काम करो, मुझे संभालने के लिए बोल दो कि डिफ़र लगा दो कि अगर कोई गड़बड़ी होता है तो उसको डिफ़र में डाल दो। मतलब डिफ़र के सामने लिख दो कि कोई गड़बड़ी हो तो संभालो, ऐसा। हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी में ऐसा सच में नहीं है, वो आपको समझने के लिए है। कोई गड़बड़ी हो तो संभालो, डिफ़र के सामने लिख दिया। डिफ़र इस बात की गारंटी देता है कि कोड कितना भी पैनिक हो जाए, लास्ट में डिफ़र के सामने जो चीज़ लिखा रहता है वो चलता ही चलता है। मतलब अगर आपका कोड चल रहा है, क्रैश हो गया, ठीक है, क्रैश हो गया तो कंपाइलर क्या होता है, सब कुछ बंद करने लगता है। कंपाइलर तुरंत सब कुछ बंद करने लगेगा। जो ही आपका कोड क्रैश होगा, कंपाइलर पैनिक हुआ, कंपाइलर सब बंद करके ठंडा होकर चुपचाप बैठ जाता है, बोलता है ख़त्म, सर्वर बंद, कोई लेना देना नहीं रह गया। जैसे कि मान के चलो, अगले एग्जांपल, लेकिन जब कोई चीज़ को डिफ़र के लेकिन कंपाइलर बंद करते समय ये देखेगा कहीं गलती से डिफ़र तो नहीं रखा है, किसी डेवलपर ने कहीं डिफ़र तो नहीं छोड़ रखा है। डिफ़र छोड़ रखा होगा तो पैनिक या क्रैश के बाद भी मुझे उसको चलाना ही चलाना पड़ेगा। और डेवलपर लोग कितने चालाक है, डिफ़र के सामने यही लिख देते हैं कि पैनिक हो तो संभाल लेना। तब अब कंपाइलर को क्या होता है, पैनिक हो गया, कोड क्रैश हो गया, सब उड़ गया,
एक डिफ़र मिल गया, वो बोलता है मुझे चलाओ लास्ट में, और कंपाइलर मजबूर है उसको चलाने के लिए। और जो ही चलाने गया तो उसमें यही था, उसने कोड लिख रखा था कि अगर पैनिक हो जाएगा तो ऐसे संभाल लेना। वो कोड चला, फिर चालू हो गया तुम्हारा सर्वर। तो मतलब क्या हो गया, डिफ़र गारंटी देता है कि इसके सामने जो चीज़ रखा है, जो कोड लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कोई भी स्टेटमेंट हो, रिकवर हो चाहे कुछ भी हो, मतलब यही है कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, बस इतना समझ लो। स्टैक आर्किटेक्चर फॉलो करता है, ये रहा, आपको आउटपुट दिख गया। और दूसरा कि इसके सामने जो भी स्टेटमेंट है, फंक्शन है, चाहे जो भी हो, वो रन होगा ही होगा। ठीक है, सबसे लास्ट में होगा, लेकिन सबसे लास्ट में होगा। मतलब कि अगर एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट एलन, क्या डालूँ, कोई भी मैसेज डालना था, तो कोई भी मैसेज डाल दिया मैंने। अब आपको क्या लग रहा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले है, फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट है, और ये वाले तो सबसे मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट सबसे पहले है। 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे है फॉर लूप के अंदर, फिर फॉर लूप खत्म होगा तो 11वां प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ है, 12वां प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ है, और ये 13वां प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, रन करके देखें जादू, चलिए देख लें। सबसे पहले कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, ये वाला जो 13वां वाला था। फिर कौन सा वाला प्रिंट हुआ, अब उल्टा चलना चालू हो गया, अब डिफर अपना जादू दिखा रहा है, ये वाला वर्ल्ड। क्यों, सबसे लास्ट में कौन सा डिफर आया है, यही डिफर आया है। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा डिफर आया है, ये वाला डिफर आया है। उसके बाद ये वाले डिफर सारे लाइन से लास्ट में आते चले गए, तो सबसे पहले 10वां नंबर वाला आया है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपको समझ में आया। अगर मैं फिर यहाँ पे एक और डिफर डाल दूँ तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पे डाल दो, स्टार डाल दिया। अभी ये तो 13वां वाला जो है वो बिना डिफर के है, तो अब ये वाला जो डिफर है, मतलब ये कौन सा था, ये 12वां था ना, हाँ 10 यहाँ पे, 11 12, और ये 13वां डिफर है। 13वां प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, 14वां प्रिंट स्टेटमेंट है, लेकिन 13वां डिफर है। ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले है बिना डिफर के। अब मैं रन करूँगा तो मुझे ऐसा साफ साफ लग रहा है कि प्रिंट स्टेटमेंट तो प्रिंट हो जाएगा, फिर जो ऑर्डर चलने की बारी आएगी वो यहाँ से अब चलेगा। सबसे लास्ट वाला जो डिफर है वो सबसे पहले निकलेगा। तो डिफर जब भी किसी स्टेटमेंट के सामने लगता है तो वो नॉर्मल सीक्वेंस जो चल रहा है उससे तो बाहर ही हो जाता है। नॉर्मल सीक्वेंस से तो उसको हटा ही दो, उसकी गिनती तुम अलग करो, भूल जाओ कि ये यहाँ पे है भी। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें डिफर के अंदर हैं, भूल जाओ कि ये हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तब एग्जिस्ट करेंगी जब तुम्हारा मेन फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डिफर तब एग्जीक्यूट होना चालू होता है जब मेन फंक्शन खत्म होने वाला होता है। मतलब ये रहा मेन फंक्शन खत्म हुआ, इस जगह पे आएगा जब पॉइंटर, तो एग्जीक्यूट होना चालू होता है। तो मतलब एक स्टेटमेंट हो गया, डिफर एग्जीक्यूट एट द एंड ऑफ, एट द एंड इन विच इट इज कॉल्ड, इन विच इट इज कॉल्ड मतलब जिसमें इसको बुलाया गया है। जैसे ये डिफर फंक्शन को मेन के अंदर बुलाया गया तो इसके एंड में एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 17 पे आके एग्जीक्यूट होगा जहाँ कुछ नहीं है। उससे पहले की जितनी भी चीज़ें हैं जो बिना डिफर किए हैं वो नॉर्मल चल जाएंगी, उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं अब रन करके देखूं तो अगर आप देखोगे कोई भी मैसेज कहाँ गया भाई, ओहो, कोई भी मैसेज आया, ठीक है, उसके बाद एक डिफर स्टेटमेंट था, कोई भी मैसेज, हाँ कोई भी मैसेज आया, उसके बाद फिर से एक डिफर मैसेज है। लेकिन ये जो डिफर है सबसे लास्ट में आया है डिफर, तो सबसे पहले यही डिफर चला जाएगा स्टार वाला। उसके बाद सेकंड लास्ट का डिफर कौन है, ये है वर्ल्ड, फिर हेलो, फिर 10 9 8 7 6 5। अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज के साथ स्टार ऐसे कॉपी कर दूँ और यहाँ पे लगा दूँ माइनस माइनस, तो माइनस माइनस वाला बिना डिफर के तो ये अपना नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करेगा। पहले 14 वाला प्रिंट होगा, फिर 16 वाला प्रिंट होगा। ये कौन से सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जैसा करते आए हैं, कुछ नहीं है इनमें, जैसा करते आए वही वाला फॉलो कर लिए।
पहले आया बिना माइनस माइनस वाला, ये नॉर्मल सीक्वेंस 14 नंबर पे, फिर 16 नंबर वाला आ गया, लाइन नंबर बता रहा हूँ, नॉर्मल सीक्वेंस पे। उसके बाद सारा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, इसमें इनमें कुछ नहीं रह गया। तो अब कंपाइलर चेक करेगा डिफ़र है क्या, उसको दिखेगा कि हाँ डिफ़र है, तो देखेगा सबसे लास्ट वाला डिफ़र कौन आया था, स्टार था, उसको रन कर दिया। उसके पहले कोई डिफ़र है क्या, हाँ ये रहा। उसके पहले कोई डिफ़र है क्या, इस ऑर्डर में। तो एक तो हो गया नॉर्मल सीक्वेंस, एक डिफ़र का सीक्वेंस। डिफ़र का सीक्वेंस उल्टा चलता है, नॉर्मल सीक्वेंस अपना ऊपर से नीचे चलता है। समझ में आया? बस यही रहा अपना डिफ़र। प्रैक्टिस करिए। डिफ़र का कैसा है, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप मान के चलो ये कोड का वीडियो देखा आपने, आपको लगा 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट जो भी लगा, उसके बाद 1 घंटे आपने इस पर प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस मतलब एक्सपेरिमेंट। डिफ़र को ऊपर ले जा रहे हो, नीचे ले जा रहे हो, प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हो, फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इस एक तो नॉर्मल सीक्वेंस बनता है और एक डिफ़र का अलग सीक्वेंस बनता है जो उल्टा चलता है। बस इतना है। डिफ़र का सीक्वेंस उल्टा चलता है और नॉर्मल सीक्वेंस तो पता ही है, करते ही आ रहे हैं इतने दिन से। तो ये रहा डिफ़र। अगले वीडियो में हम देखेंगे एरर में पैनिक फेटल कई प्रकार के एरर हैं, और फिर हम देखेंगे कि एरर प्रिंट करना देखेंगे, एरर कैसे काम करता है, फिर रिकवरी देखेंगे। तो एरर और रिकवरी सेम टॉपिक में आ जाएंगे, जो कि रिकवरी आता है डिफ़र की मदद से, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लग रहा है शेयर भी करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम।